The states of Punjab and Haryana will carry out statewide mock drills on Saturday under the nationwide exercise Operation Shield, officials announced on Friday. The drills will include sirens, blackouts and emergency scenarios designed to test the readiness of local authorities and citizens in case of attacks or disasters. Punjab's Special Director General of Police Sanjeev Kaldra said that this exercise would involve all districts and simulate large-scale emergency situations starting at 6 p.m. He added that a detailed meeting had already been held with the district administrations to prepare for the exercise. As part of the drill, sirens will be sounded and blackouts will be enforced to mimic real-life emergency conditions. देखिए, ये जो मॉक ड्रिल है, पार्ट है ऑपरेशन शील्ड का। ये पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके सब डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है। तो पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल होगी, नंबर 1। नंबर 2, कल ये शाम को 6 बजे से होगी। नंबर 3, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो उनको बाकायदा रिटर्न में भेजा गया है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैकआउट मेजर्स, जैसे कि रेस्क्यू मेजर्स क्या हैं, फिर डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें फायर सर्विसेज है, कॉप्स डिस्पोजल सर्विस है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है। डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा फायर इंसिडेंट हो जाए क्या होगा, सडनली कोई बहुत कहीं किसी जगह पे बहुत सारे ब्लड यूनिट्स की जरूरत पड़ जाए तो वो ब्लड कहाँ कैसे अरेंज किया जाएगा। हॉटलाइन जो है वो क्या काम कर रही है कि नहीं जी। इसके बीच में नेचुरली आर्म फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व रहेंगे, उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा जो वार्डन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, इन सब के जो जिनको वार्डन्स को इन्वॉल्व किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सिविल डिफेंस वॉरियर्स का नाम दिया है। इनके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनके साथ क्या तालमेल है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में कल इस मॉक ड्रिल में टेस्ट किया जाएगा। इसमें ब्लैकआउट भी होगा? ब्लैकआउट एक पार्ट है, बिल्कुल जी। 6 बजे से लेकर कितने बजे तक चलेगी? 6 बजे तक, जब तक ये डिस्ट्रिक्ट्स की एंटायरली अपना प्रेरोगेटिव है। जब तक उन्हें लगेगा कि उनको कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ करना है, आपस में उनका तालमेल प्रॉपर नहीं हो रहा, शायद किसी चीज को एक नहीं 2 बार करने की जरूरत पड़े, ये एंटायरली उनके ऊपर है। वो टाइम इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है, तो आप डे टाइम और नाइट टाइम दोनों को यूटिलाइज कर लेते हैं। इसमें पुलिस के अलावा जो लोकल लेवल पे डीसी के जुरिस्डिक्शन में अलग अलग, क्योंकि फॉर एग्जांपल लुधियाना जैसे बड़ी जगह है, वहां पैरामिलिट्री के भी हेडक्वार्टर्स हैं, वहां आर्मी का भी हेडक्वार्टर है। कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा वहां शायद ये चीजें कम हो। जो जिसके पास गवर्नमेंट एजेंसीज जहां जहां जो अवेलेबल हैं, जो इन एक वॉर लाइक सिचुएशन में जिनको मोबिलाइज करने की जरूरत पड़ती है, उन सबके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होगी। नहीं, ये कारण ये है कि ये हमने पहले 3 का टाइम लिया था क्योंकि हमारे अपने लड़के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनडीआरएफ की तरफ से ट्रेनिंग ले रहे थे सिविल डिफेंस के। पहले डेट आज से शायद 2-3 दिन पहले की डेट थी, वो गवर्नमेंट ने अब पोस्टपोन की 31 को। तो हमें लगा कि हमारे लड़के वो ट्रेनिंग कर लेंगे, तो हमने कहा फिर बाकी देश के साथ ही हम लोग ये एक्सरसाइज करें, तो इसलिए हमने उसको आगे करके 3 की बजाय अब 31 को कर लिया है। तो लोगों में थोड़ी सी चिंता है, वाराणसी क्योंकि ऑपरेशन तो खत्म हो गया है, आपस के साथ टेंशन कम हुई, इन बिटवीन ये जो हो रहा है ये किस लिए है? देखिए, मैं बड़ी बातों के बारे में नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है अपने आप को प्रिपेयर करना, ठीक है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। आपके जो अलग अलग यूनिट्स हैं, हमारी जो पहली एक्सरसाइज की गई थी उसमें काफी लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करना। तो ये सारी की सारी चीजों जो कमियां उनको दूर करना, ताकि हम इफेक्टिवली कुछ भी हो उसको टैकल कर सकें। कल को कोई वार होती है तो सिविल डिफेंस का पर्पस ये होता है कि जो आपकी सिविलियन पॉपुलेशन है उसकी तैयारी करवाना, अलग अलग कंपोनेंट्स की तैयारी करवाना, और अगर कुछ हो तो उन्होंने अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, और उनमें से जो एक ज्यादा प्रोएक्टिव लोग हैं उनको अपने साथ लेके उनको भी हेल्प लेना। मैंने बताया कि हॉटलाइन सर्विसेज, ठीक है,
उसके अलावा अगर ड्रोन, क्योंकि आपने देखा पिछली बार ड्रोन्स का एक नया कंपोनेंट आया है, अगर ड्रोन्स का अटैक हो और उसमें कुछ इंजरीज हो, तो वो इंजरीज के लिए क्या आपकी लोकल मेडिकल सर्विसेज तैयार है या नहीं? ठीक है। उसके अलावा आपके जो वार्डन्स हैं उनकी क्या ट्रेनिंग हो गई है, वो वार्डन्स इफेक्टिवली मोबिलाइजेशन हो गई है कि नहीं, ये सब कुछ है। In neighbouring Haryana, similar preparations are being made. Haryana Joint Secretary Sunita Mishra said that mock drills will begin at 5 p.m. on Saturday and follow guidelines issued by the Ministry of Home Affairs (MHA). A total of 32,000 volunteers will take part across the state. Early on Wednesday, as per the orders from the Government of India and under the guidance of Chief Minister Bhupendra Patel, a civil defence exercise was scheduled to be conducted in Gujarat on Thursday at 5 p.m. दूसरी मॉक ड्रिल है, जैसे आप लोग सब जानते हैं। पहला ऑपरेशन अभ्यास हुआ था और अब ऑपरेशन शील्ड, ये 31 मई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमने उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इनमें क्या क्या हमें करना है। MHA ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं, तो ये मॉक ड्रिल इज टू प्रिपेयर अस कि जो जो कंटिजेंसीज हो सकती हैं, मान लीजिए किसी आपातकाल में, जैसे कि एयर रेड के टाइम में क्या करना है, या इवैक्यूएशन अगर करनी पड़े बहुत जल्दी से किसी बिल्डिंग से कहीं से, या मेडिकल रिस्पांस टीम्स की क्या तैयारी होनी चाहिए, ब्लैकआउट में क्या होना है, हमारी जो हॉटलाइंस हैं आर्मी और एयरफोर्स के साथ वो फुली फंक्शनल हो। सो इन सभी चीजों की टेस्टिंग होगी। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के हमने पिछले ऑपरेशन अभ्यास से अब तक, जब ऑपरेशन अभ्यास हुआ सिर्फ हमारे 493 वॉलंटियर्स थे पूरे प्रदेश में, आज के दिन हमारे 32,000 वॉलंटियर्स हैं। तो हमने लगातार इन दिनों हर जिले में, हर सब डिवीजन में कैंप्स किए हैं। और ये जो नए वॉलंटियर्स हैं इनकी हम ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग भी करा रहे हैं साथ के साथ। कल इन सब जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, NSS है, NCC है, नेहरू युवा केंद्र है, होमगार्ड है, सभी को हम एक साथ लाके उनकी ब्रीफिंग, उनकी डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल होंगी, वो सारी एक्सरसाइज प्लान की जा रही है। यस, जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी वो 5 बजे के बाद की जाएंगी। और ब्लैकआउट के लिए अभी हमने स्टेट लेवल पे जो आदेश दिए हैं वो 8 से 8:15 के दिए हैं। पर साथ ही DCs को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर किसी जिले में कोई, मान लीजिए कोई और अर्जेंट सिचुएशन है या कोई ऐसे प्रोग्राम है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आगे पीछे कर सकते हैं। बट ब्लैकआउट हम चाहते ये हैं कि सनसेट के बाद ही हो, क्योंकि तभी उसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली होगी। लोगों में थोड़ी सी शंका है। मैम, क्योंकि जब पहले मॉक ड्रिल हुई थी तो एकदम से ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो क्या इस बार भी लोगों के मन में ये है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, पैनिक की कोई बात नहीं है। और ये तैयारी है। मॉक ड्रिल मीन्स कि इट इज अ प्रेपरेटरी एक्सरसाइज, और तैयार रहने में, सावधान रहने में तो अपना ही भला है, अपना ही एहतियात है। तो बिना किसी पैनिक के हम यही चाहेंगे कि पब्लिक इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करे। इट इज टू इंश्योर कि हर एक को पता हो, नागरिक को भी और सरकारी एजेंसीज को भी, कि किसी भी आपातकाल में किसकी क्या भूमिका है। 71 वॉर के बाद पहली बार शायद ऐसी सिचुएशन बनी। क्या ये भी कारण है कि काफी साल हो गए मॉक ड्रिल या लोगों को? वो तो है ही, जैसे मैंने कहा कि अब जैसे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो भी एक तरह से डोरमेंट था, और उसको भी हम अब सुदृढ़ कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ वॉर में नहीं, कोई भी आपातकालीन स्थिति में ये वॉलंटियर्स समाज के और लोगों के काम ही आएंगे। और लोगों में भी आप देखिए कितना जोश था कि इतनी भारी संख्या में, इतने कम समय में उन्होंने एनरोल भी किया। लगातार वॉलंटियर्स जो बढ़ते जा रहे हैं, कहा जा सकता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका भी एक असर है कि अब लोगों में ज्यादा जागरूकता, और अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन बनती है तो लोग बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। और मैं तो हरियाणा की जनता की दाद दूंगी कि उन्होंने इतने जोश से, इतने उमंग से, देशभक्ति और समाज सेवा की भावना से जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं, और लोग भी इसके साथ जुड़े, क्योंकि ये एक सामाजिक भावना से ही तो ये उत्पन्न होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।